ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। चरित्र रामस्य चरित्र रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तत्रम् एकैकक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरा भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्यारे लॉकडाउन में अपने घर में हरि कथा को सुनने वाले दर्शकों भक्तों, आज तीसरे दिन भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम के राम कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बड़े उत्सवों के दिन हैं ये। 9 दिन नवरात्रि रामलीला हुआ करती थी। 2 तारीख आने वाली को इस चैत्र के महीने में विचित्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रकट्य इस बसंत ऋतु में होता है। इस बार हमको घरों में बैठकर शांतिपूर्वक ये राम कथा सुनने का शुभ अवसर मिला है। कल हमने आदि कवि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण शब्द जो है वो वाल्मीकि जी की इस आदि कविता का नाम है, इस महान इतिहास का नाम है। और महर्षि तुलसीदास जी ने जो राम जी का चरित्र लिखा है उसका नाम है रामचरितमानस। उसमें राम के चरित्र का वर्णन है। तो रामायण वाल्मीकि जी का ये महान 24,000 श्लोकों का इतिहास, उसमें कल वाल्मीकि जी को कैसे नारद जी की कृपा, फिर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद, सरस्वती उनकी जीभा के ऊपर आके एक अनुष्टुप छंद का श्लोक, शिकारी का एक कुरुंच पक्षी को बाण मारने के ऊपर हृदय से उद्गार निकले, वो राम जी को एक आशीर्वाद निकला सीता के संग चिरकाल तक जी के और रावण काम रूपी का वध करके संसार को सुख दें। उसके बाद कल हमने आपको ये सुनाया था
कि 2 आशीर्वाद तो वाल्मीकि जी को प्राप्त हो गई, देवऋषि नारद जी की जो भक्ति के आचार्य हैं, और ब्रह्मा जी जो एक वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और गुण अवतार हैं और सृष्टि के कर्ता पितामह हैं। अब किशोरी जी श्री सीता की आशीर्वाद वो बहुत अनुकूल है रामायण के प्रकट्य के लिए, क्योंकि वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैंने ये पूरा रामायण ग्रंथ सीता जी के महान चरित्र को मैंने अपने आँखों के सामने अपने आश्रम में जैसे देखा है मेरे हृदय में, मैं उसका ही विशेष रूप से वर्णन करने जा रहा हूँ। तो सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में कैसे आई और सीता जी की आशीर्वाद वाल्मीकि जी को कैसे प्राप्त हुई, ये प्रसंग तो उत्तर रामायण में आता है, उत्तरकांड में आता है कि राम जी 14 साल वनवास के बाद अयोध्या में राज अभिषेक हुआ, बहुत समय तक राज हुआ। और ये कथा सबने सुनी हुई है कि एक दिन राम जी अपनी प्रजा का गुप्तचरों से समाचार सुनने के बाद स्वयं उस बात का स्पष्टता सच का तस्दीक करने के लिए, उसको सही प्रमाणित समझने के लिए स्वयं ही वेश बदल के विचरण कर रहे थे अपने राज में। तो धोबी को अपनी पत्नी को घर से निकालते हुए और ये कहते हुए सुना कि मैं राम जैसा नहीं हूँ कि पर घर में रही पत्नी को घर में रखता है, तुम निकलो यहाँ से। कई बार आपने भागवत में भगवान की मथुरा में कृष्ण लीला के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने पहले एक रजक जो कंस का कपड़े धोने वाला और रंगने वाला था, उसका हाथ से वध किया था। वहाँ गर्ग संहिता में लिखा है कि ये वो धोबी था जिन्होंने सीता के ऊपर आरोप लगाया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने एक राजा का आदर्श स्थापित करने के लिए कि राजा को लोगों के संदेह और संशय के विचार से ऊपर होना चाहिए, उदाहरण स्थापित करने के लिए राम जी ने तो उस समय सीता का परित्याग करने का एक अद्भुत उदाहरण स्थापित किया था। लेकिन श्री कृष्ण ने उस धोबी को मथुरा लीला में मार दिया। सो अब कैसे सीता को रामचंद्र जी, और सीता उस वक्त गर्भवती है, और एक बार सीता जी ने वनवास में राम जी को कहा था कि राजमहलों में बच्चों को जन्म देने वाले बहुत बड़े राजनीति के षड्यंत्र में इतने संकट में पड़ते हैं, जैसे हम आज देखो कैसे 14 साल वनवास में भटक रहे हैं। मैं तो किसी ऋषि के आश्रम में अपने संतान को जन्म दूं, ये मेरे को ज़्यादा पसंद है। तो ये बात राम जी ने सीता के मुख से सुनी थी। इसलिए गीता का जैसे श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, जो जिस प्रकार से जिस भाव से मेरा शरण लिख देता है मैं वैसे ही उनके साथ व्यवहार करता हूँ। सीता की इच्छा थी कि मैं अपने बालकों को जन्म ऋषि आश्रम में दूँ, क्योंकि राजकुल में जन्म राजनीति का शिकार हो जाता है, उसकी बलि चढ़ जाता है। तो एक तो ये था, और दूसरा दशरथ महाराज के राज करने का 1000 साल का समय अभी तक बाकी था। रामचंद्र को तो युवराज पद के ऊपर ही प्रतिष्ठित कर रहे थे, स्थापित कर रहे थे, लेकिन भगवान की ही इच्छा से, क्योंकि भगवान की इच्छा और संकल्प ये है, भगवान के अवतार का ये तो प्रसिद्ध श्लोक सब जानते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना, साधुओं के संरक्षण के लिए और असुरों के संहार के लिए भगवान अवतार लेते हैं।
तो राम जी को तो असुरों का संहार करना ही था, और अनेक साधु जो तपस्या कर रहे थे दंडकारण्य में, उनके ऊपर कृपा और करुणा करनी थी, उनको दर्शन और संग देना था। तो राम जी का वनवास हुआ, और राम जी के वियोग में, राम जी की जुदाई में दशरथ जी पहले ही प्राण त्याग, समय से पहले। इसलिए नंद बाबा ने जब मथुरा से कृष्ण और बलराम को साथ लेकर नहीं लौटे, खाली बैलगाड़ियों में जब पहुंचे थे नंदगांव में, तो यशोदा पहली बार नंद से बोला था कि आप जीवित कैसे आए बगैर कृष्ण बलराम के, प्राण क्यों नहीं निकल गए। उस वक्त नंद बाबा ने कहा था कि एक पिता संसार में दशरथ हुआ है, पुत्र के वन से न लौटने का समाचार सुनते ही प्राण निकल गए। बस हम तो संसार में कैसे अपने आप को पिता कह सकते हैं। मैं जीवित इसलिए आया, मेरे प्राण तो निकल जाते कृष्ण और बलराम के बिगड़ आने में। प्रिय, मेरे प्राण निकल जाते तो तू भी जीवित नहीं रहती, और तू नहीं रहती, ये ब्रजवासी नहीं रहते। और कृष्ण और बलराम कह के गए हैं कि हम जल्दी वापस लौट कर आएंगे। जब वो लौट के आएंगे और हमको नहीं पाएंगे तो उनको कष्ट होगा। अब उनको कष्ट न हो इसके लिए हम रोज कष्ट भोगेंगे, रोज जिएंगे, रोज मरेंगे, लेकिन हम अपने प्रिय कृष्ण और बलराम को कभी दुखी नहीं देख सकते हैं। इसलिए मैं जीवित आ गया। तो वहाँ एक भगवद गीता का दूसरा श्लोक भी वहाँ प्रसिद्ध होता है, उसकी प्रतिष्ठा होती है। ये बहुत बड़ा चतुर्श्लोकी भगवद गीता का महत्वपूर्ण श्लोक है। मच्चित मद्ग्राम मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान के भक्त कैसे हैं? तो यहाँ भगवान के मुख से निकला है कि भक्त क्या करते हैं। मद चित्त का मतलब उनका मन मुझ में ही रमता है। मद चित्त का दूसरा अर्थ है उनकी चेतना मेरे ऊपर केंद्रित होती है। और मद चित्त का तीसरा अर्थ है कि उनके हृदय में मेरा ही चित्र सदा, मेरा ही रूप सदा निवास करता है। हम सब के हृदय में हमने बहुत से रूप बना के रखे हैं, लेकिन साक्षात भगवान तो पहले ही परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में तो बैठे हुए। हमने तो संसार के कई रूप उसके अंदर बना के रखे हुए हैं। तो मद चित्ता का ये अर्थ है। और मदगत प्राणा, अगर वह भगवान का ध्यान छूट जाए, भगवान का स्मरण छूट जाए, और भगवान की चेतना भगवान से हट के भौतिक चेतना हो जाए, अथवा भगवान जो हृदय में सदा के लिए ध्यान में आ रहे हैं वो नहीं आए, तो फिर प्राण नहीं रहेंगे। मदगत प्राणा। एक तो दशरथ महाराज ऐसा उदाहरण है, राम जी के वापस न लौटने के ऊपर प्राण निकल गए। कुंती महारानी दूसरा ऐसा उदाहरण है। अर्जुन वापस द्वारका से लौटे थे, और कृष्ण और यदुवंशियों के प्रभास क्षेत्र में अपनी लीला को समाप्त करने का समाचार अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को सभा में दे रहे थे। कुंती महारानी ने सुना कि अर्जुन आया, मुझे प्रणाम नहीं किया, सीधे कैसे सभा में चला गया। बड़ा दुखी था। और श्री कृष्ण के स्वधाम की कथा महाराज युधिष्ठिर को बता रहे थे। कुंती ने इतना ही सुना कि कृष्ण स्वधाम चले गए, तो फिर कृष्ण ने उस कुंती के प्राण निकल गए। भगवान नहीं रहे तो भक्त को जीने में कोई इच्छा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है जीने का। तो दशरथ जी ऐसे अद्भुत महाराज, तो 1000 साल महाराज दशरथ के अभी राजा के रूप में प्रजा का पालन करने का समय था। और ये 1000 साल राम जी दशरथ के समय का राज कर रहे थे, इसलिए उस समय सीता को साथ में रखना मर्यादा के विरुद्ध था। इसलिए सीता का परित्याग करना भी युक्त है, अथवा ऐसे प्रमाणों से सिद्ध होता है कि भगवान रामचंद्र ने
सीता जी की इच्छा थी कि ऋषि कुल में बच्चों को जन्म दें। बाहर से तो धोबी की बात है, लेकिन अंतरंग कारण तो सीता की इच्छा। रामायण के भविष्य में आविर्भाव के लिए, प्रकट्य के लिए वाल्मीकि जी को सीता जी के आशीर्वाद की प्राप्ति की भी आवश्यकता थी। जैसे हम कई ये बात ठीक तरह से समझते और सुनते हैं कि परीक्षित जैसा महाराज एक ब्राह्मण बालक के शाप से 7 दिनों में प्राण त्यागने के लिए गंगा जी के तट पे गए। अब एक भागवत पुरुष परीक्षित जिसकी भगवान माँ के गर्भ में रक्षा करते हैं, वो एक ब्राह्मण के शराब से कैसे शरीर छोड़ेगा? और ऋषि जो बड़े दयालु होते हैं, हृदय उनका कोमल होता है, वो किसी को कैसे शराब देंगे? ये भी सारी भगवान के संकल्प से भागवत के अवतार की लीला है। ये सब नहीं होता तो भागवत का अवतार कैसे होता? अब वसुदेव और देवकी भगवान के माता पिता है, कंस के कारागृह में जाएं, उनके 6 पुत्र मारे जाएं, तो ये कैसे हो सकता है? ये भी भगवान की इच्छा से विशेष लीलाएं भगवान के प्रकट्य के लिए हैं। ऐसे भागवत, ऐसे रामायण के अवतार के लिए, क्योंकि रामायण और राम में कोई अंतर नहीं है, भागवत और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये भगवत वाणी है और भगवान की गुणगान और लीला का स्वरूप है। तो रामायण के अवतार के लिए सीता जी का वाल्मीकि के आश्रम में जाना आवश्यक था। और फिर राम जी ने लक्ष्मण को बुला के कहा, आप देवी सीता की इच्छा थी कि कुछ दिन वन में रहेगी, इनको आप वन में छोड़ के आओ। और लक्ष्मण जी को यहाँ बहुत कष्ट हुआ, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना ही था, तो सीता को ले जा रहे थे वाल्मीकि आश्रम के तरफ और उनको वहाँ छोड़ के आना था। ये उनको बहुत पीड़ा थी, इसलिए लक्ष्मण जी ने संकल्प किया कि अभी मुझे अवतार तो लेना पड़ेगा जब जब भगवान आएंगे, लेकिन अब छोटा भाई होकर अवतार नहीं लूँगा, कि छोटे भाई को बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना पड़ रहा है और मेरे को 2-3 बार ऐसे काम करने पड़े जो नहीं करने चाहिए थे। इसलिए कृष्ण अवतार में वही लक्ष्मण बड़े भाई बलराम जी के रूप में आए, और बड़े भाई के रूप में आए हैं इसलिए भगवान को कहीं कुछ कहते हैं तो उनको बड़े भाई के नाते में वात्सल्य प्रेम के कारण उसको ना भी करते हैं और को समझाने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे सीता जी वाल्मीकि आश्रम में, वाल्मीकि जी ने सीता जी को आश्रम के बाहर देखा, अपने आश्रम में माताएं जो सेवा में थी उनके साथ रखा, और वहाँ सीता माता की कृपा वाल्मीकि जी के ऊपर हुई। और फिर वाल्मीकि जी ने बैठकर इस रामायण का सारा उनके हृदय के अंदर, राम का चरित्र जन्म से लेके राज तिलक से आगे का चरित्र जो भविष्य में होने वाला था, वो भी उनके हृदय के ऊपर स्फुरित होने लगा। और उन्होंने ऐसे रामायण में जो गुजर चुका था, वो जो हो रहा था वो, और जो आगे भविष्य में होने वाला था वो, उसका भी वर्णन किया है। बहुत सी बातें फ्यूचर टेंस में है। तो ये रामायण का ग्रंथ तो तैयार हो गया, वाल्मीकि जी के द्वारा ये ग्रंथ तैयार हो गया। अब वाल्मीकि जी को बहुत इच्छा होने लगी कि इसका प्रचार कैसे हो। जब ग्रंथ तैयार होता है तो लिखने वाले की इच्छा होती है कि ये सारे मेरे भाव, ये मेरे अनुभव, ये मेरे उद्गार, ये भगवान की महिमा जन जन तक पहुँचे, एक एक कान तक पहुँचे। और ऐसे ही विचार कर रहे थे वाल्मीकि जी कि अब इस रामायण का प्रचार कैसे हो। उस वक्त सीता के सुपुत्र लव और कुश अपने गुरुदेव वाल्मीकि को प्रणाम करने के लिए आए। वाल्मीकि जी के हृदय में वात्सल्य प्रेम उमड़ के आया, दोनों को आशीर्वाद दिया और सोचा कि इनको तो मैंने सारी विद्याएं सिखा दी, ये धनुर्विद्या में प्रवीण हैं, ये सब शास्त्र विद्या में प्रांगत हो गए हैं, और इनका कंठ भी बहुत मधुर है, इनको क्यों न रामायण गाना सिखाऊं, और फिर ये ऋषि आश्रम में जाके रामायण गाएंगे और ऐसे रामायण ऋषियों को सुनने को मिलेगी, और फिर ऋषियों के माध्यम से इसका प्रचार जन जन में हो जाएगा।
और ऐसा संकल्प आते ही वाल्मीकि जी ने दोनों बालकों को प्रेम से सारी रामायण को याद कराई। अब ये दोनों बालक बस एक हाथ में बजाने वाला यकतारा है कि तंबूरा है, वो वीणा लेकर और ऋषियों के आश्रम में रामायण का मधुर गान करें, ऋषि बड़े प्रसन्न हो जाएं, इन ब्रह्मचारियों को उपहार दें। एक दिन कृषि मंडली ने विचार कर रहे थे कि हमको अयोध्या में किसी उत्सव में जाना है, बालकों क्या आप हमारे साथ अयोध्या में चलोगे? एक उत्सव में जा रहे हैं, आप वहाँ गान करना रामायण का, बड़ा अच्छा लगेगा। और ये बालक भी गुरुजी की आशीर्वाद और अनुमति और माताजी, गुरुजी की अनुमति के बाद माताजी और गुरुजी दोनों ने प्रचार के लिए तो कहा ही था, ये अयोध्या चले आए। और ऋषियों के संग जब अयोध्या में रामायण का पाठ कर रहे थे तो सब लोग मंत्र मुग्ध होकर इनको देख रहे थे। ये समाचार राम जी को मिला और राम जी ने दरबार में ऋषि मंडली के साथ इन ऋषि कुमारों को, जो असल में राम जी के अपने ही पुत्र लव कुश थे, अपने ही महल में बुलाया। अब माताएं बैठी है, राम जी बैठे हैं, तीनों भाई बैठे हैं, ये चारों दशरथ नंदन अपनी माताओं के संग और मंत्रियों के मंडल के संग राम कथा सुन रहे हैं। और वो राम कथा ये दोनों बालक वाल्मीकि ऋषि के शिष्य सीता के पुत्र नहीं जानते हैं कि राम जी हमारा पिता है। और ये रामायण वाल्मीकि जी की यहाँ से शुरू होती है। वो रामायण ऐसे शुरू होती है कि एक अयोध्या नगरी है। अयोध्या शब्द का अर्थ है अवध कहते हैं, जिससे वध का मतलब ज़्यादा, अधिक कोई ना हो, जो अपने आप में परिपूर्ण हो। और अयोध्या का दूसरा अर्थ है जहाँ कोई युद्ध ना हो, जहाँ शांति हो, जहाँ हमेशा प्रेम का वातावरण हो, ऐसी अयोध्या की नगरी है। और इक्ष्वाकु महाराज ने उसका निर्माण किया, स्थापना की। और उस कुल में आगे चल के महाराज रघु और रघु के पुत्र अज, उसके संतान में अज के पुत्र दशरथ हुए। और दशरथ महाराज के राज में अयोध्या नगरी बहुत वैभवशाली थी। नगर में बड़े बड़े सबको अपने महल हुआ करते थे, सुंदर रोड थे, अच्छे बगीचे थे। हर एक व्यक्ति सर के ऊपर पगड़ी बांधकर, उसके ऊपर सोने का मुकुट पहनकर, कानों में कुंडल डालकर और सोने के और हीरे मोतियों की माला पहनकर बाहर निकलते। कोई रोगी नहीं था, किसी को इच्छा बाप के जीते बेटे की मृत्यु नहीं होती थी। और इतना शांतिपूर्वक वातावरण था। ऐसा अयोध्या का अद्भुत वर्णन है, हम इसको सुनते हैं लगता है कितना वैभवशाली, कितना समृद्ध, कितना ऑप्युलेंट अयोध्या का वर्णन किया हुआ है। और ऐसे हम हस्तिनापुर का भी वर्णन सुनते हैं, मथुरा का भी वर्णन सुनते हैं। इतना अद्भुत और सुंदर वर्णन है कि कैसे ये महानगर पहले बसे हुए थे। और फिर उस कथा में मोड़ आता है कि महाराज दशरथ, उनकी 3 रानियां थी, अरे वहीं वो बैठी हुई तीनों माताएं सुन रही हैं। और ये बालक कहते हैं महाराज दशरथ को एक चिंता थी कि कोई सुपात्र नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं राज का। तो महाराज दशरथ ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ को एक यज्ञ करने के लिए प्रार्थना की और एक बहुत बड़ा महान अश्वमेध यज्ञ होने लगा। उस समय महाराज दशरथ के पिता के समय से एक बड़ा वृद्ध बुद्धिमान मंत्री समंत था। उन्होंने महाराज दशरथ से कहा कि महाराज, आपके पिता के पिता के राज में एक बार 4 कुमार सनकादि ऋषि आए थे और उन्होंने कहा था महाराज दशरथ को 4 पुत्र होंगे बड़े प्रतापी, और उस पुत्रों की उत्पत्ति के लिए उनको ऋषि शृंग को रोमपाद महाराज के राज से बुलाना पड़ेगा। अब ये बात सुमंत की सुनकर
यज्ञ की तैयारी हो रही थी, यज्ञ शुरू होने वाला था। वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ ने जाके ये विनती रखी कि ऐसा, और दशरथ जी की विनती सुनकर प्रसन्न होकर गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, निश्चित रूप से पुत्रेष्टि यज्ञ करने में प्रसिद्ध और प्रवीण ऋषि श्रृंग इस वक्त भूतल के ऊपर, इस धराधाम के ऊपर है। आप उसको ले आइए। और वैसे वो आपका अपना जमाई है, जामाता है। आपकी बेटी महाराज दशरथ शांता, जो आपने पहले रोमपाद महाराज आपके मित्र को गोद में दे दिया था, उस बेटी शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से संजोग से हुआ है, और ऋषि श्रृंग आपका ही जामाता है। आप निश्चित रूप से रोमपाद महाराज आपके मित्र के पास जाइए और ऋषि जी को प्रार्थना कीजिए, और ऋषि श्रृंग पुत्रेष्टि यज्ञ कराएगा। और हम तो आपका ये महान यज्ञ करा ही रहे हैं, भगवान यज्ञपति हैं, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो महाराज दशरथ रोमपाद महाराज के राज में गए। रोमपाद महाराज प्रसन्नतापूर्वक अपने मित्र से हृदय से मिले, आलिंगन करके अपने आसन के साथ बिठाया। कुशल मंगल पूछने के बाद कुछ दिन रहने के बाद दशरथ जी ने अपने मन की बात बताई। तो रोमपाद महाराज ने पूरी कथा बताई कि कैसे मेरे राज में एक बार मैं बड़ा यज्ञ कर रहा था, यज्ञ पूरा हुआ, ब्राह्मणों को जब दक्षिणा देने का समय आया तो मैं उदारता से हीरे मोती ब्राह्मणों को दान में दे रहा था। एक बहुमूल्य हीरा बहुत छोटा था, मेरे मन में लालच लोभ आया, मैंने उस हीरे को रख दिया, उसकी जगह पे मोटा बड़ा हीरा दे दिया। ब्राह्मण बुद्धिमान थे, समझ गए कि महाराज के हृदय में लोभ है, दक्षिणा देते समय इसके मन में कंजूसी और लोभ आया है। ब्राह्मणों ने कहा हम इसके राज में नहीं रहेंगे। ब्राह्मण सब राज से चले गए, अकाल हो गया, वर्षा नहीं हो रही थी, चारों ओर त्राही त्राही हो गई। तब रोमपाद महाराज ने अपने मंत्री मंडल से पूछा कि अब क्या किया जाए। बोला वृष्टि ओ आपके यहाँ बरसात तब होगी, वर्षा तब होगी जब ऋषि श्रृंग आपकी धरती के ऊपर चरण रखेगा। बोला फिर ऋषि श्रृंग को बोला हम में हिम्मत नहीं है उसको लेने के लिए, वो महर्षि विभांडिक का पुत्र है, और महर्षि विभांडिक बहुत बड़े इतने तपस्वी हैं, और इतने उसकी तपस्या प्रबल थी कि इंद्र को अपने इंद्र आसन को हिलता हुआ लगा, और इंद्र के पास कोई ऐसी अप्सरा नहीं थी जिसको भेजे और विभांडक के तप को भंग करे। वो ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके एक ब्रह्मलोक की अप्सरा लाया। ब्रह्मलोक की अप्सरा ब्रह्म ज्ञान को जानती हैं और वेदों का उनके मुख से पाठ होता है। ये अप्सरा ऋषि विभांडक जहाँ तप कर रहा था वहाँ आकर वेदों के मंत्र का उच्चारण करने लगी, और ब्राह्मण को प्रभावित करना है तो वेद मंत्र उच्चारण कर लो, ऐसे लिखा है कि ब्राह्मण को अगर आपको प्रभावित करके उनसे कोई काम लेना है तो वेद का प्रमाण दो, मंत्र उच्चारण करो, शास्त्र को बताओ। क्षत्रिय से अगर आपको प्रभावित करके कोई काम लेना है तो उसकी वीरता की प्रशंसा करो, उसके कुल की महिमा गाओ। और किसी वैश्य से कोई कार्य लेना है, प्रभावित करना है, तो उसके धन संपत्ति की वृद्धि और उसकी महान कुशलता का वर्णन करो। और चतुर्थ वर्ण निश्चित रूप से बगैर दंड के सीधे तरीके से कोई बात नहीं मानता है, उनको समझाया नहीं जा सकता है, ऐसे ये नीति शास्त्र का वर्णन है। सो विभांडक ऋषि आँख खोल के देखते हैं इस अप्सरा को देख के, क्यों क्या कर रही हो, मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो। वो बेचारी भयभीत होके कहा महाराज मेरे को तो इंद्र ने भेजा है कि आप से मुझे पुत्र संतान चाहिए। विभांडक ने कहा मुझे कोई पुत्र की जरूरत नहीं है और मैं नहीं पुत्र उत्पन्न कर सकता। बोला महाराज मैं क्या करूं, मुझे तो इंद्र ने भेजा है। विभांडक समझ गया कि इंद्र को मेरी तपस्या से भय हो रहा है, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है इंद्र प्रसन्न हो जाएगा। उन्होंने अपनी शक्ति दे दी, बोला ये लो जाओ तुम्हें पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। अरे वो तो ब्रह्मलोक की अप्सरा थी, उसको कोई पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नहीं थी। सरोवर के ऊपर हिरण पानी पीने के लिए आई थी, उसने अपने योग बल से उस विभांडक की शक्ति को हिरण के अंदर स्थापित किया और तत्काल वहाँ ही, ये सब दिव्य लीलाएं हैं, इस लोक की लीलाएं नहीं है।
वहीं एक छोटे बालक का जन्म हुआ, उसका नाम ऋषि शृंग हुआ। विभांडिक वहाँ से चला आया, लेकिन एक हिरण आके वहाँ रो रही थी। तो कहा कि पहले एक अप्सरा ने मेरी तपस्या भंग की, अब एक हिरण है बार बार यहाँ आके चिल्ला रही है। वो हिरण के साथ जाके देखें तो एक बालक वहाँ पड़ा हुआ है। अब विभांडिक जी इस बालक को ले आए, अपने भाई के घर में बालक को रखने के लिए गए, लेकिन भाई ने स्वीकार नहीं किया। आज विभांडिक ने कहा ये बालक की मैं पालन पोषण करूँगा, लेकिन इसको ऐसा मैं ब्रह्मचारी बनाऊँगा, कभी ये संसार में किसी नारी का मुख नहीं देखेगा। ऐसा अपने तपोबल से एक वन के अंदर इस बच्चे को बिठाया था। इसलिए सब ब्राह्मण, सब मंत्रिमंडल कहने लगा, महाराज विभांडक ऋषि के शराब के कारण हम में से कोई वहाँ जाने का साहस नहीं करेगा। और फिर सारे नगर के अंदर ये बच्चा कोई भी ऋषि शृंग को अगर रोमपाद के नगर में लाएगा, उसको बहुत बड़ा पुरस्कार महाराज देंगे। तो जो अच्छा गान करने वाली, नृत्य करने वाली, मनोरंजन करने वाली जो महाराज रोमपाद के राज में मंडली थी, उन स्त्रियों ने कहा आकर, महाराज हमको अगर सुविधा दी जाए तो हम अपने देश के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हुए विभांडिक के क्रोध को झेलने का साहस करेंगी। हमको आप कुछ सहायता चाहिए, आप बोले तो आपको जो चाहिए आप मिल जाएगा, आप कृपा करके ऋषि शृंग को यहाँ ले आइए। अब ये स्त्रियाँ ऋषि कुमारों का वेश धारण करके, ब्रह्मचारी का वेश जटाएं बांधकर, और एक बहुत बड़ी सुंदर नौका बनाई, और नदी के रास्ते से उस नौका के अंदर बहुत आनंद का सामान, खाने पाने की सामग्री लेकर वहाँ जाके उस नौका को नदी के किनारे खड़ा किया, जहाँ ऋषि विभांडिक का आश्रम था, जहाँ ऋषि शृंग तपस्या कर रहे थे। अब पहले तो देख रहे थे कि विभांडिक जी किस किस समय घर से बाहर, आश्रम से बाहर जाते हैं। ऋषि का आश्रम होता है, गृहस्थी का घर होता है। घर गृहस्थी के लिए है, आश्रम ऋषि के लिए है। सो देखा कि ये वन में पुष्प लेने जाता है, लकड़ी लेने जाता है, और जो 1-2 घंटे वो जाएं, उस समय ये सब आके ऋषि शृंग से मिल रहे हैं। ऋषि शृंग इनको देखे कहीं आए, ऋषि कुमार आइए बैठिए, और उसके पास कंदमूल इनको, और वो उनके पास रसगुल्ला आदि मिठाइयाँ लाएं, वो इसको खिलाएं। बोला आपका तो प्रसाद बहुत स्वादिष्ट है, बोला हमारे पास तो ऐसा ही प्रसाद खाते हैं। और फिर 1-आधे घंटे के बाद फिर कहेंगे अब हमको जाना है, हमारे गुरुजी बुला रहे हैं, और जाते समय उनसे हाथ मिला लें, गले मिल के चले जाएं। अब ऋषि शृंग उनके अंदर आसक्त हो गया, उनके साथ भी नहीं जानता था कि ये स्त्रियां हैं कि पुरुष हैं। एक दिन विभांडिक जी कहीं दूर चले गए, किसी और ऋषि के आश्रम में कोई संकट था। अब इन जो राजा की गायन और नृत्य करने वाली नारियां सुंदर ब्रह्मचारी के वेश में आई थी, इन्होंने आज कहा कि हमारे गुरुजी कहते हैं अब हम आज हमारा यहाँ से आश्रम, हम यहाँ से जा रहे हैं नदी के रास्ते से, अब हमारी आपसे अलविदा, हम आपको विदाई करने आए हैं। कि नहीं आप रोज़ आती हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है, आपके आने से मुझे सुख मिलता है, तो बोला फिर हमारे आप साथ चलिए। और ऐसे ऋषि शृंग उसी नाव में चढ़ के और इनके संग रोमपाद के महानगर में जैसे उन्होंने चढ़ रखा, आकाश में बादल आ गए, चारों ओर से वृष्टि होने लगी, और महाराज रोमपाद ने ऋषि शृंग को स्वागत करके अपने घर में बुलाया और प्रेम से अपनी गोद में ली हुई पुत्री शांता का विवाह उससे करने का प्रस्ताव रखा। यहाँ विभांडिक जी वापस आए, बेटे को नहीं देखा, इधर उधर ध्यान में देखा कि ये तो रोमपाद महाराज ने मेरे बेटे को जबरदस्ती यहाँ से अपने राज में षड्यंत्र करके ले गए हैं। बड़े क्रोधित हुए, लेकिन रोमपाद राजा था, नीतिज्ञ था, राजनीति के साथ संतों को संतुष्ट करना भी जानता था। उन्होंने जहाँ जहाँ नगर में आने के द्वार थे वहाँ सब बड़े बड़े जो बोर्ड लगा दिए कि विभांडिक ऋषि के पुत्र ऋषि शृंग का द्वार है, ये ऋषि शृंग का नगर है। ऐसे जहाँ जहाँ से वो आए तो जगह जगह पे उसकी महिमा सुने। राजा के पास आए, राजा ने हाथ जोड़ के कहा महाराज
विभांडिक जी ऋषि, आप संत महात्मा हमेशा प्रजा के हित के लिए तपस्या करते हो। प्रजा को दुख मिटाने के लिए आपका जीवन है। हमारे राज के ऊपर आपदा आई थी, यहाँ किसी के पास वृष्टि न होने के कारण खाने के लिए कोई अन्न नहीं था, और सारे मंत्रिमंडल का ये विचार था कि आपका पुत्र ये पवित्र ब्रह्मचारी जब यहाँ चरण रखेगा तो वृष्टि होएगी, इसलिए हमने ये कुछ किया। विभांडिक ने कहा ठीक है, अगर इसने विवाह किया है बुलाओ, और फिर हमारे को ऐसे ऋषि पुत्र से एक अगर संतान उत्पन्न हो जाए तो उत्तराधिकारी हो जाएगा हमारे राज। हमारे को तो संतान है नहीं, इसलिए हमने महाराज दशरथ की बेटी को गोद में लिया है, और अब एक संतान हो जाए। विभांडिक ने कहा जब तक इसको संतान नहीं होता है तब तक मेरा बच्चा यहाँ रहेगा, इसके बाद इसको वापस मेरे आश्रम में आप छोड़। जी महाराज, जो आपकी आज्ञा। और रोमपाद की ये कथा सुनने के बाद दशरथ महाराज की प्रार्थना के ऊपर ऋषि श्रृंग कहने लगा, अभी मेरे पास 3-4 सप्ताह है, और महाराज के घर में एक बालक के जन्म होने में मेरे पास इतना समय है, इस समय में आपका यज्ञ करना संभव है। मैं चलता हूँ और आपके कार्य को सिद्ध करूँगा। ऐसे ऋषि श्रृंग महाराज दशरथ के साथ आज अयोध्या में आए हैं, और पुत्रेष्टि यज्ञ शुरू होने लगा है। पुत्रेष्टि यज्ञ जब शुरू होने लगा है तो यज्ञ के अंदर सारे देवता आ गए, और सारे देवता आ गए तो ब्रह्मा जी को देवताओं ने घेर लिया, और घेर के कहने लगे, ब्रह्मा जी आपने ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिए हैं रावण को और कुंभकर्ण को, उन्होंने सृष्टि के ऊपर अत्याचार और गौ ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार और देव पूजन को समाप्त कर दिया है। महाराज अब बताओ हम क्या करें। यज्ञ शुरू हुआ है, सारे देवता बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी से सब देवता ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ 2 कथाएं यहाँ से शुरू होंगी। एक तो उस वक्त भगवान विष्णु साक्षात प्रकट होके देवताओं को और ब्रह्मा जी को आश्वासन देने के लिए बिना बुलाए भगवान विष्णु आए हैं यज्ञ से पहले ही, और उन्होंने कहा आप चिंता मत करो। देवताओं ने कहा हम आपको प्रार्थना करते हैं कि संकट से हमारा आप उद्धार कीजिए, और भगवान विष्णु ने कहा आप सब देवता तो यहाँ आए हो, अपने अपने हिस्से का यज्ञ का भाग लोगे और फिर अपने लोक में जाओगे, लेकिन मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं देने आया हूँ। यह भगवान और भगवान के भक्तों की विशेषता है, वो कुछ लेना नहीं चाहते, वो हमेशा देना चाहते। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए थे तो एक डॉक्टर मिश्रा था, योगा कराता था न्यूयॉर्क में, उससे कुछ किसी के माध्यम से प्रभुपाद जी का परिचय था, उनको चिट्ठी लिखी थी, न्यूयॉर्क में उनके आश्रम में गए थे। तो उन्होंने कहा स्वामी जी अमेरिका में पैंट पहनना पड़ेगा, कोट पहनना पड़ेगा, टाई बांधनी पड़ेगी, ये धोती के साथ तो यहाँ नहीं रह सकते, ऐसे कैसे रहोगे, चमचा और कांटे से खाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने कहा मिश्रा जी आप ठीक कह रहे हो, देखो यहाँ कोई आता है पाश्चात्य देश में, अमेरिका यूरोप में, तो 2 काम करने के लिए हमारे देश से आता है, या तो पढ़ने के लिए आता है, कुछ विद्या अर्जित करता है, या धन कमाने के लिए आता है। वो यहाँ से कुछ लेने के लिए आता है, इसलिए वो उनको ऐसा ही बनना पड़ता है जैसे यहाँ के लोग हैं। मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, न मैं विद्या पढ़ने आया हूँ, न मैं धन कमाने आया हूँ, मैं तो इनको सुख का साधन सिखाने आया हूँ। इनको मैं भगवान का प्रेम का प्रसाद देने आया हूँ, इसलिए मैं क्यों इन जैसा बनूँ, इनको मेरे जैसा बनना पड़ेगा। और सत्य है, प्रभुपाद जी महाराज ने पूरे विश्व के अंदर वैदिक सनातन धर्म के चिन्हों के साथ सबको धोती पहना दी, साड़ी पहना दी, माताओं को तिलक लगा दिया, और भगवान के पवित्र नाम उनकी जीभा के ऊपर उच्चारण होने लगा। ये है साधु और भगवान की विशेषता, लेने में उनको कुछ नहीं है। वैसे भी कहते हैं जो जितना ले उतना दे, वो तो व्यवसाय है, वो तो बिजनेसमैन है। जो कुछ भी न दे और सब कुछ लूट ले, वो तो असुर है, दुष्ट है, जो लोगों को संकट देता है। जो कुछ न ले, अल्प ले और अधिक दे,
ले ले केवल जीवन मात्रा के लिए और दे अनंत दे। अनंत तो भगवान है, उसके अलावा अनंत कोई नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। असीम भगवान है, अनंत भगवान है, वो दे दे जाके हर जगह, उसको कहते हैं साधु। तो जितना ले उतना दे, वो व्यवसाय बिजनेसमैन। सब कुछ ले और कुछ न दे, वो दुष्ट राक्षस असुर। और जो अल्प ले और अधिक दे, वो साधु श्रेणी का व्यक्ति होता है। सो यहाँ भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं देने को आया। इस यज्ञ के कुंड में मैं अपने आप को यज्ञ पुरुष के हाथ में लिए हुए कलश में जो खीर है उसके अंदर प्रवेश करूंगा, और मैं दशरथ के घर में 4 पुत्रों के रूप में 3 रानियों से प्रकट होऊंगा, और आप देवताओं का हित करूंगा। ऐसे भगवान विष्णु ने यहाँ संकल्प करके बताया है। अब दूसरी तरफ की कथा को यहाँ से कि रावण से ये सब देवता कैसे दुखी थे और क्यों दुखी थे, और ब्रह्मा जी ने कैसे आशीर्वाद क्या और कैसे दिया था वरदान रावण को। तो ये कथा आज आरंभ तो करते हैं, लेकिन ये कथा कल चलेगी। परसों 2 तारीख को भगवान श्री कृष्ण के प्रकट और श्री रामचंद्र जी का प्रकट है, उसके विषय में विचार करेंगे। तो यहाँ पुलस्त महाराज, पुलस्त ऋषि बहुत प्रसिद्ध ऋषि है। पुलस्त ऋषि का सप्त ऋषियों में पहले एक पुलस्त ऋषि है, उनके पुत्र का नाम है विशर्वा। विशेष श्रवण वेद का जिसको है, महाराज विशर्वा तपस्या कर रहे थे, और विशर्वा को ग्रस्त ऋषि थे, उनको पत्नी थी, उनको पुत्र था, और पुत्र का नाम कुबेर था। और कुबेर देवताओं का कोष अध्यक्ष था, और लंका की राजधानी कुबेर की राजधानी थी, ये सोने की लंका। कुबेर उसमें रहता था, कुबेर के पास पुष्पक विमान था। एक दिन 3 असुर भाई, सुमाली, माली और माल्यवान। सुमाली ने अपनी बेटी केकसी को कहा, पहले तो तीनों भाइयों ने आपस में विचार किया कि हमारा वंश अगर किसी ऋषि से उत्पन्न हो तो फिर हम अपने असुरी राज को वापस प्राप्त कर सकते हैं। जो अब हमसे राज छीन गया है उसको तभी मिलेगा जब कोई ऋषि पुत्र हमारे कुल में होगा। तो अपनी बेटी केकसी को सुमाली ने कहा, बेटी विशर्वा के पास जाओ और ऋषि को प्रभावित करके प्रार्थना करो कि पुत्र संतान दे। ऋषि विशर्वा तपस्या में थे, अपने आश्रम में बैठे थे। केकसी वहां जाके खड़ी हो गई, कुछ बोला नहीं, हाथ जोड़ के चुप खड़ी है। तो पूछा ऋषि ने, कैसे पधारी हो देवी, क्या चाहिए? बोला, महाराज आप सबकी दिल की बात जानते हो, मेरे हृदय में क्या है आप जान सकते हो। विशर्वा कहता है, तुम्हें संतान चाहिए, लेकिन तुम जिस समय आई हो इस समय तेरे होने वाले संतान संसार के अंदर संकट पैदा करेंगे, त्राही त्राही मचा देंगे। बोला, महाराज मैं आपके शरण में हूँ, आप कृपा कीजिए, कुछ हमारे ऊपर दया कीजिए। बोला, ठीक है, तुम कहती हो तो तुम्हारा एक बेटा ऐसा होगा जो महान भक्त होगा, जिसका नाम भक्तों की श्रेणी में गिना जाएगा और भक्त भगवान का अच्छा सहायक और सेवक और भक्त बनेगा, मित्र बनेगा। अब केकसी, विशर्वा से केकसी को पहले 10 ग्रीवा का जन्म हुआ, और फिर भारी भरकम कुंभकर्ण का जन्म हुआ, और ये जो आशीर्वाद के रूप में विभीषण का जन्म हुआ। अब विशर्वा के ये पुत्र, केकसी के ये पुत्र अपने आश्रम में रह रहे हैं, छोटे से बच्चे हैं। एक दिन विशर्वा का बेटा, लंका का राजा, कोष अध्यक्ष देवताओं का कुबेर जी, अपने पुष्पक विमान में अपने पिता से मिलने आए। केकसी ने देखा कि एक बेटे के पास विमान है
एक विशर्वा के पुत्र के पास इतना वैभव है और एक मेरे पुत्र हैं जिनके पास कुछ नहीं है, बेचारे यहाँ ऋषि आश्रम में पड़े हुए हैं। उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, बेटा जाओ तपस्या करो, तपस्या करके आशीर्वाद ब्रह्मा जी से ले लो और तुम भी बड़े वैभवशाली बनो। तो आज ये विशर्वा के पुत्र दशग्रीवा, कुंभकर्ण और विभीषण और ये बहन इनकी शूर्पणखा, ये सब ये गोवा की तरफ समुद्र के किनारे तपस्या करने के लिए चले गए और घोर तपस्या ऐसी करने लगे कि एक एक सर काट के अपना रावण आहुति देने लगा। और जब अंतिम सर बचा तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा, विशर्वा के पुत्र, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत बड़ा संतुष्ट हो गया, अब तुम बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। पूरा मुझे वरदान चाहिए, आपकी सृष्टि में कोई भी मेरा सामना न कर सके, मुझे कोई न मार सके, बस केवल बांदर और मानव को छोड़ के, क्योंकि ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, मैं रूप बदल सकता हूँ, मेरे पास शक्ति रहेगी, सब हो जाएगा। कुंभकर्ण जब आशीर्वाद लेने के लिए मुंह खोलने लगा, उस वक्त ब्रह्मा जी को भगवान ने सरस्वती को कहा कि इसके जीभा के ऊपर जाके बैठ जाओ। बिना आशीर्वाद के ही ये सारे संसार के अंदर इतना बड़ा संकट पैदा करा है। नाश्ते के ऊपर कई ऋषि खा जाता है, दोपहर तक तो आधा नगर नाश कर देता है। अब सरस्वती आई है और कुंभकर्ण जब आशीर्वाद मांगने लगे तो उनके मुख से निकला, ब्रह्मा जी, बाबा हमको पितामह आशीर्वाद दो कि मैं सदा सोया रहूं। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। वो सोचता है मैं तपस्या करके क्या आशीर्वाद मांग लिया। शूर्पणखा ने रूप बदलने का आशीर्वाद मांगा और विभीषण ने कहा कि मेरी भक्ति और मेरा प्रेम सदा भगवान के चरणों में बना रहे, बस यही आशीर्वाद दो। अब इनको आशीर्वाद मिल गया। ये वापस आए तो नाना सुमाली और मालीवान कहते हैं कि बेटा देखो, ये जो कुबेर का नगरी है, ये लंका हमारा पुराना राज है, ये सोने की लंका हमारी है, तुमको हम हमारा राजा नियुक्त करते हैं दशग्रीवा, तुम इस नगरी को वापस ले लो, तुम यहाँ के राजा बन जाओ, हम असुरों का फिर कुल वापस बढ़ेगा और हमारा वैभव बढ़ना चाहिए। रावण कहता है मेरा भाई है कुबेर। बोला, कुबेर तुम्हारा भाई है, इसमें क्या हुआ? दिति के पुत्र और आदिति के पुत्र दोनों कश्यप के बेटे हैं। दिति के पुत्र देवता हैं, दिति के पुत्र असुर हैं और आदिति के पुत्र देवता हैं। बाप एक हैं, एक माँ से असुर पैदा हुए हैं और एक माँ से देवता पैदा हुए हैं। और हमारा तो संग्राम समय से कब से चल रहा है, इसका कोई सीमा नहीं है। अब रावण के मन में राज का लोभ आया और उसने कुबेर को कहा कि राजधानी खाली करो। कुबेर गया अपने पिता के पास, कहा पिताजी मैं क्या करूं? बोला, बेटा इस वक्त तपस्या के घमंड में आशीर्वाद के कारण रावण अभी नाम नहीं हुआ है, दशग्रीवा, उससे लड़ना झगड़ना भिड़ना अच्छा नहीं है। बेटा तुम छोड़ के और अपना राज दूसरी जगह बना लो। तो अब कुबेर ने अपनी राजधानी बद्रिक आश्रम के ऊपर एक बहुत बड़ा सुंदर स्थान बनाया है। हिमालय में कुबेर की आज राजधानी है। जाते समय रावण ने कहा कि इस पुष्पक विमान को भी यहाँ छोड़ के चले जाओ और यहाँ से कुबेर जी रवाने हो गए। अब रावण लंका का राजा हुआ, लंकेश हो गया। इसके बाद रावण ने क्या किया, क्या क्या रावण को श्राप मिले हैं और उन श्रापों के प्रतिफल कैसे भगवान रामचंद्र का अवतार होगा, ये कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा।